इफ़त हैं? जी सर। जी इफ़त, आपका जो टाइटल था वो क्या था? और prevalence of migraines among university students and its effect on their academic achievements। दो थे ना, आपने कहा था कि दोनों ठीक है, तो मैंने ये वाला चूज किया। एकेडमिक अचीवमेंट्स ही हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो इसमें आपने एक कहा था कि ठीक जौन है, सा मैं चूज करना चाहूँ। ठीक है। तो इसमें एक था टू फाइंड द प्रेवलेंस ऑफ माइग्रेन इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, टू फाइंड द इफेक्ट ऑफ माइग्रेन ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये इसको इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो अब एकेडमिक अचीवमेंट्स जो हैं ये टाइटल में तो आ गई, ठीक है, एज सच। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव में लेके जाएंगे तो आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट किस चीज़ पे आप देखेंगी? उनके ग्रेड्स पे, उनके किसी कॉन्सेप्ट्स पे, उनकी क्लास अटेंडेंस पे, किस चीज़ पे आप देखेंगे? बहुत सारे एकेडमिक अचीवमेंट के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं ना, तो किस पे आप देखना चाहेंगे? या तो कॉन्सेप्ट्स पे या ग्रेड्स पे, हाँ ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ, तो इसमें ना हम बाकायदा तौर पे इस वर्ड को रिप्लेस करके तो ग्रेड्स भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। हम आगे इसको पढ़ेंगे कि एकेडमिक अचीवमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट, इट इज़ अ सब्जेक्टिव टर्म, ऑब्जेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहती है ना सीजीपीए पे इफेक्ट देखेंगे, तो सीजीपीए इज़ सेम फॉर एवरीबॉडी। और अगर आप एकेडमिक अचीवमेंट कहती हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं जो और पर्सन टू पर्सन वो वेरी करते हैं, हम इसको लेटर ऑन देखेंगे। तो आपने अगर सीजीपीए देखना है या परसेंटेजेस देखनी है, ग्रेड्स देखने हैं, तो वो ऐड कर दें इसमें ताकि वो क्लियर हो जाए। और अगर इसमें मल्टीपल पैरामीटर्स करने हैं, ग्रेड्स भी देखने हैं, फॉर एग्जांपल उनकी आपने कोई अवार्ड्स हैं वो देखने हैं, आपने कोई इस तरह की चीज़ें, तो फिर हमें अलग अलग भी हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। ओके सर। तो इसको आप देख लें, बाकी ठीक है। तो इसके अलावा किन्होंने भेजा था? खदीजा। खदीजा भी है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खदीजा, जी सर। मैंने आपको कहा था कि इसका आपने जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज नहीं कर दी। पता नहीं अब ये वर्ड का इशू है या क्या है। मेरे पास यहाँ पे जो आ रहा है, ये आप देख लीजिए लाइन जो सिनॉप्सिस फॉर एमएससी, यहाँ पे जो है ना स्पेस थी, इन जोलॉजी भी स्पेस थी यहाँ पे, ठीक है। So, internal diabetes and obesity in the children of disease। ये आप देखें ना, ये कोर्स टीचर, यहाँ पे एक स्पेस आनी थी, यहाँ पे जो है वो एक स्पेस आनी चाहिए। ये अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन अगर आप ऑन यस कर सर। लें तो आपको नज़र आ जाता है कि कहाँ पे आपने स्पेसेस कितनी दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो डॉट्स हैं ये स्पेसेस हैं, ठीक है, तो ये आपको नज़र आ जाती हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो इसको अलाइन करते हैं ये टैब से करते होते हैं। टैब जो है वो इक्वली अलाइन करेगा। फॉर एग्जांपल हम ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं ये टैब से हुए हैं, इसलिए ये इक्वली अरेंज्ड हैं। तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे एक को अरेंज किया है, एक टैब देने से दूसरे को भी उतना ही करता है। इसकी जो टैब की
हमने वैल्यू सेलेक्ट की हुई होती है कि कितने टाइम्स उसने इसको राइट पे शिफ्ट करना है, वो एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल ये एक टैब से और ये दूसरे टैब से, तो इसको नीचे वाले को अगर हम करेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये इक्वल जो है वो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन जो अगर आप स्पेसिंग करते हैं तो वो अपेरेंटली लगता है ऐसे है कि इक्वल हो गया है, लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं उसको तो इक्वल नहीं होता। इसको टैब जो है ना उसका आप ऑप्शन यूज़ करें। फिर ठीक है सर। ये सब के लिए है, ये सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं मैं डिस्कस कर रहा। फिर आपने लिखा है दिस रिसर्च इज डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप ऑफ मैटरनल डायबिटीज एंड ओबेसिटी इन द चिल्ड्रन ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। अब ये रावलपिंडी के स्पेलिंग की गलत लिखी है। तो ये इसको ऐसे किया जा सकता था कि आपका टाइटल में ना थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि आप जो है वो मैटरनल डायबिटीज़ लेंगी और ओबेसिटी इन द चिल्ड्रन ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। ये चिल्ड्रन किन के होंगे? ये उन्हीं फीमेल्स के होने चाहिए। ठीक है, तो आप ये ऐसे करेंगे जो स्टूडेंट होंगे या जो बच्चे होंगे जिनसे आपने ये डाटा लेना है, उन्हीं से पूछेंगे कि उनकी मैटरनल जो है वो हेल्थ कैसी है, उनकी मैटरनल को डायबिटीज़, मदर को डायबिटीज़ है या नहीं है। ठीक है, ये आप उनसे पूछेंगे, तो ये देयर कर दें। ठीक है, यस सर। relationship of maternal diabetes and obesity in their children residing in Rawalpindi and इस्लामाबाद। ठीक है, तो आप इसी को यहाँ पे रेप्लिकेट कर दें, तो बाकी जो है वो ठीक है, आपका इशू नहीं है। ठीक है, यस सर। ओके। अब धड़ा धड़ा आ रहे हैं। अच्छा, ये दो ही हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप सारे लोग जो है वो इसको करें, और फिर इंशाल्लाह इस पे जो है वो नेक्स्ट जो सेगमेंट्स हैं वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो टाइम आपको मिलता है इसमें आप जो क्लास का ये प्रैक्टिकल क्लास है ना, तो इसमें जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है वो इसीलिए मिलता है कि आप इससे रिलेटेड जो काम है वो करें। ठीक है, तो अब आप लोगों का नेक्स्ट असाइनमेंट एक तो ये है कि अपने टॉपिक पे 5 रिसर्च पेपर आपने ढूंढने हैं और वो मुझे आपने भेजने हैं। ठीक है, और फिर हम डिस्कस भी करेंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कि उसके लिंक्स मिल जाएं लेकिन फुल पेपर ना मिले, तो हम डिस्कस भी करेंगे कि क्यों नहीं आपको वो फुल पेपर मिले और आप उनको कैसे HEC की जो ई लाइब्रेरी है उससे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप जो है और क्या टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पेपर नहीं मिला तो सादा सी टेक्निक ये है कि आप उसको जो आथर्स हैं उसमें ईमेल आईडी दिया होता है, जो करस्पॉन्डिंग आथर होता है उसका, तो आप उसको ईमेल लिख सकते हैं कि हमें ये पेपर चाहिए है, तो वो आपको पेपर भेज देते हैं। सिंपल सा तरीका ये है, लेकिन बाज़ औक़ात आथर्स के पास टाइम नहीं होता, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर तरीके हैं और जिनसे हम पेपर जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, तो वो फिर हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो अब आप लोगों ने नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उससे पहले, क्लास होने से पहले, अब एक वीक के बाद क्लासेस होंगी ना, तो उसमें आप लोगों ने 5 पेपर अपने जो टॉपिक है उससे रिलेटेड डाउनलोड करने हैं, उनको पढ़ना है, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे और ये कंपलसरी है हर एक के लिए। ठीक है, और जो लोग क्लास में नहीं आ रहे, जैसे 25 पार्टिसिपेंट्स हैं आज, तो आपकी स्ट्रेंथ है 38, ऐसे ही है, तो 13 पीपल जो हैं जो आज नहीं है उनको बता दें कि उनकी अटेंडेंस जो है वो नहीं हो रही। ठीक है, और जिन लोगों का इशू है वो मुझे कुछ जो है वो लिख के दें एप्लीकेशन कि वो क्यों क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर, मैं आज इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ, ये सबको इन्फॉर्म कर दें। ठीक है,
जी सर। तो आपको पता है सर जो आप अटेंडेंस, टैब का, आपको जी पता है सर, अटेंडेंस जो है वो 75% आपकी होगी तो आपका जी आप सर, एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बात याद जी रखें कि सर, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी वही है। ओके सर। ठीक है, सर वो जो आप टैब यूज करने का बता रहे थे, काइंडली वो दोबारा समझा दें ताकि वो ठीक है, मैं एक मिनट हम जी। हम वर्ड तो यूज करते हैं सर, अभी अभी सीखा है इसमें, ऑनलाइन पेपर्स में ज्यादा मैक्सिमम यूज करें, बायो के स्टूडेंट्स को इतना नहीं आता है। मैं अभी आपको बता देता हूँ दोबारा से कि वो क्या है। एक दफ़ा अटेंडेंस आपकी सेव कर लूँ। जी सर, कर ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है अब? जी सर, आ रही है। जी, इसमें फॉर एग्जांपल आप ये नाम है और एड नंबर, ये डेट ऑफ एडमिशन वगैरह फॉर एग्जांपल। तो अगर आप इनको स्पेस से आप इनको करने की कोशिश, पहली बात तो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कहाँ पे स्पेसेस दी हुई हैं, कहाँ पे एंटर किया हुआ है। उसके लिए हमारे पास ये जो बार है उसके अंदर एक टैब है, इसको अगर आप, ये आपको नज़र आ रही होगी, इसको अगर आप प्रेस कर देते जी आ हैं, रही है सर। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ये जहाँ जहाँ ये टैब आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे आपने एंटर किया। फॉर एग्जांपल मैं अभी एंटर कर रहा हूँ तो ये एंटर करने से एक और आ गया। ठीक है, तो इसका ठीक मतलब है सर। जहाँ जहाँ एंटर होगा वहाँ वहाँ पे ये, फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि उनसे फॉर्मेटिंग का इशू ये होता है कि ये लाइन इस जो है लाइंस इनकी लेंथ जो है बराबर होनी चाहिए, ऐसी जिसको जस्टिफिकेशन कहते हैं। तो बाद औक़ात ऐसे होता है कि ये लाइंस की लेंथ बराबर नहीं होती। ठीक है, तो लाइंस की लेंथ को बराबर करने के लिए आपने क्या करना होता है, मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है उसके अंदर सारी शॉर्टकट्स भी लिखी हुई हैं। तो इन लेंथ को बराबर करने के लिए आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, दैट इज़ टू जस्टिफाई, या कंट्रोल जे आप करते हैं, इसको करेंगे, या फिर आप जो है वो कंट्रोल जे करते हैं, उससे लेंथ बराबर हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है कि यहाँ पे आपने कोई एंटर किया होता है। ठीक है, सर जब हम वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो वो बार बार उसका फॉर्मेट जो है ना चेंज हो जाता होता है, नहीं उसको नहीं फॉर्मेट को मतलब ये चाहिए, लाइनिंग वगैरह जो सीक्वेंस है इसका। ये नहीं चेंज होना चाहिए। ये आपके वर्ड के अंदर कोई इशू होगा तो फिर ये हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये नहीं होता। एक से दूसरे अगर ठीक आप सर। फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ना, उसमें 2003 है, 97 2003 एक फॉर्मेट है, फिर 2007 है, फिर 2016 है, और थ्री ऑफिस 10। 365 है, 10 है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में जब जाता है तो फिर ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपका विद इन सेम फॉर्मेट हो ठीक रहा है सर। तो फिर आपका जो है ना वो इशू है। आप चेक करें कि आपकी फ़ाइल जो है वो सेव आप किस फॉर्मेट में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फ़ाइल है जिसमें हमने एक ये एंटर किया हुआ है, लेकिन अगर ये ऑप्शन हिडन होगा तो हमें नहीं पता होगा। अब अगर हम इसको कंट्रोल जे से बराबर करने की कोशिश करें तो सारी लाइंस बराबर हो जाएंगी सिवाय उसके जिसमें हमने एंटर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये आपने किया तो बाकी ठीक सारी सर। बराबर हो गई हैं। ये वाली जो है ना, ये आप जो मर्जी करते रहें ये नहीं होगी। तो अगर हम इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे, पता नहीं क्यों स्क्रीन शेयरिंग से भाग जाता है।
अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एंटर है। आप इस एंटर को बैक स्पेस से रिमूव करेंगे तो ये भी जस्टिफाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक टैब सर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर आपने कहीं पे लाइन स्पेसिंग दी हुई है तो वो आपकी जो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपने स्पेसिंग की हुई है तो इसको आप जो मर्जी करते रहिए। अगर ऑप्शन आपका ऑफ है तो फिर जी सर। ये फिर जो है ना आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑन कर ठीक देते सर। हैं तो आपको पता ठीक। चल जाएगा कि यहाँ पे आपने लाइन स्पेसिंग की हुई है। तो इसको आप ख़त्म करेंगे तो सॉरी वर्ड तो ये इक्वल हो जाएगी। स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, तो ये जो है ये इक्वल हो जाएगी। और बहुत ठीक। सारे इश्यूज में ये बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसके साथ एडजस्ट होना पड़ता है, अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा जो है वो एस्थेटिकली आपको ठीक नहीं लगता। तो जी इसी सर। तरह से जो टैब है वो आपको टैब ये आपको नज़र आते हैं एरो, अगर आपने ये ऑप्शन ऑन किया हुआ है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं तो ये टैब भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो आप इसको ऑन कर लें। ओके सर। ऑन करने के बाद जी अगर सर। आप फॉर एग्जांपल इसको अलाइन करना चाहते हैं नाम को और एरेड नंबर को बाय स्पेसेस, तो आप इनको नहीं कर सकते। वजह यह है कि यहाँ पे आपने कितनी स्पेसेस दी हैं, यहाँ पे कितनी दी हैं, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे काउंट नहीं कर जी सकते सर। ना कि इसमें एक स्पेस कम है या एक ज़्यादा हो गई है, तो उनको अलाइन करना जी। मुश्किल है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नंबर है ये डेट ऑफ एडमिशन से आगे अलाइन हुआ है, क्योंकि इसका साइज जो जी। है नंबर ऑफ इसमें लेटर ज़्यादा हैं, तो ये वर्ड। जी हाँ सर। इसको आप नहीं अलाइन कर सकते। तो अगर आप इसको टैब से करेंगे तो टैब इक्वली करता है। टैब का हमने वैल्यू सेट की हुई होती है। तो टैब की जो वैल्यू है वो कहाँ से सेट हो सकती है, यहाँ पे अगर आप जाएं पैराग्राफ में तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, जी सर। स्पेशल, बिफोर, आफ्टर, ये स्पेसिंग का सारा दिया हुआ है। इसमें आपको यहाँ पे ये बिफोर आफ्टर का मतलब ये है, ये जो स्पेसिंग है इसका मतलब ये है कि पैराग्राफ से जो नया पैराग्राफ शुरू होने से पहले और पैराग्राफ शुरू जी होने सर। के बाद, तो ये हमने ज़ीरो रखा हुआ है, ये ज़ीरो ही होना चाहिए। लाइन स्पेसिंग जो हमारे साइनॉप्सिस की रिक्वायरमेंट है वो 1.5 है, तो ये हमने 1.5 रखी हुई है, ठीक है। ठीक ये सर। जो ऊपर सर इंडेंटेशन हमने है 1.5 ही रखनी है ना? ये 1.5 रखनी है। ऊपर ठीक जो सर। इंडेंटेशन है ये बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इंडेंटेशन ये टैब से रिलेटेड है। यहाँ पे हम जाएंगे तो इसमें जो टैब है उसके लिए फर्स्ट लाइन ये 0.5 इंचेस हैं। तो जब भी आप टैब को प्रेस करेंगे तो वो 0.5 इंचेस टेक्स्ट को राइट की तरफ पुश करेगा, ठीक है। इसको आप इंक्रीज भी कर जी सकते सर। हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक कांस्टेंट रेट से करता है। तो अगर आपने यहाँ पे 2 दफ़ा टैब से किया है तो उसने यहाँ पे किया है तो दूसरे को भी वो उधर ही अलाइन करेगा। टैब का ये जो है ना वो फंक्शन है, ठीक है। जी उन्हें सर। एग्जैक्टली उसके नीचे जो है वो प्लेस कर देना, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिंग से करेंगे तो आपकी जो लाइंस हैं, जो अलाइनमेंट है वो हैप्पैज़र्ड होगी। अगर आप टैब से करेंगे तो वो इक्वल जी। होगी, ठीक है। इसी तरह से ठीक सर। पैराग्राफ जैसे हम सर शुरू आवाज करते हैं। क्लियर आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं इतना ऊंचा बोल रहा हूँ भाई मेरे कि मेरा गला बैठ गया। तो अगर हम ये फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की, तो भैया माइक ऑफ कर दे। अगर फर्स्ट लाइन है इसको हमने इंडेंट कर दें तो हम एक दफ़ा बजाय इसके कि हम ये स्पेसेस से इसको इंडेंट करें, हम इसको टैब से इंडेंट करेंगे, ठीक है। तो हर दफ़ा जब आपने जी इंडेंटेशन सर। करनी है तो टैब से इंडेंटेशन करनी है, ठीक है। इसी तरह से ये जो हेडिंग्स हैं कुछ लोग ये करते हैं कि इनको स्पेसेस से सेंट्रलाइज करते हैं। तो एक को यहाँ पे कर यस सर, दिया सेंटर में। तो दूसरी को जो है वो फिर ये बराबर नहीं हो सकती। तो ये स्पेसेस से नहीं करना है, ये आपने इसके प्रॉपर जो टूल्स हैं
सेंट्रलाइजेशन के उससे करना है। तो वो टूल्स क्या हैं इसको भी आप देखें। यहाँ पे ऊपर एक तो बना हुआ है ये, इसमें आपको लग रहा है कि ये सेंट्रल में करता है अलाइन, तो इसको करने, या कंट्रोल ई अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके कर्सर रख के आप कंट्रोल ई करेंगे तो ये सेंट्रलाइज इसको कर देगा। ये ना आपने टैब से करने हैं ना ओके सर। बेसिस से करने हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं फॉर्मेटिंग की वो आप इसको देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमने पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसको हम शुरू करेंगे जी सर। और उसको हम जो है वो जल्दी से पढ़ेंगे ताकि आप लोग जो है वो इसको काम, ये जो 26 कोई ऐड हुआ है, कौन ऐड हुआ है? मैं तो अटेंडेंस ले चुका हूँ, ये कौन है जो अभी ऐड हुआ है? सर मेरे ख्याल से अक्सा खादिम साइका खादिम तो नहीं हुई अभी। हाँ वो हैं तो पहले नहीं थी ये। सर एक मिनट, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, मैं चेक करती हूँ। सर ये मौजूद थी पहले, अब कोई ऐड हुआ है। जो भी ऐड हुआ है वो बता दे ताकि उसकी अटेंडेंस जो है वो लगा दें। कोमल शायद मैं भी ऐड हुई हूँ, मेरा चेक करो नाम, इकरा नजीर। तो आप ऐड लेट क्यों हुई हैं? बट सर इतना लेट नहीं हुई थी मैं। अच्छा, अगर आप इतना लेट नहीं हुई तो फिर आपको आप उस अटेंडेंस में होंगी। सर जब हमारी पहले क्लास स्टार्ट हुई थी तब मौजूद थी इकरा, लेकिन अभी डिस्कनेक्ट होने की वजह से मेरा ख्याल नहीं, ये आप सारे डेट लोग ऐड हुई है। 25 पार्टिसिपेंट्स थे ना मेरे पास आ रहे थे, जी सर। तो अब अब जो है 26 आ रहे हैं। 26। कौन? सर इकरा नजीर ही है। इकरा नज़ीर ही है। चलो जी सर। ठीक है, टाइमली बच्चों आ जाया करो ताकि कोई काम कर लें हम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर अब ये क्लास होगी इंशाल्लाह मंडे को, फिर हम जी मज़ीद सर। डिस्कशन जो है वो जारी रखेंगे। तो इस दौरान आप लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव बना के वो 5-5 पेपर आपने डाउनलोड करने हैं, उसको पढ़ना है जी सर। और फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने ये पेपर सिर्फ डाउनलोड नहीं करने हैं, मुझे सेंड करने हैं। ठीक है, ठीक सर, ग्रुप में तो करने हैं। हमने कौन से पेपर जो है वो डाउनलोड किए हैं, आप ये सारे गूगल क्लासरूम पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके नहीं ठीक होंगे सर। उसके मार्क्स इसमें जो असाइनमेंट है उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। सर गूगल जी सर। क्लासरूम में ऑप्शन ही नहीं आता, जी, ऑप्शन ही नहीं आता वो करने का किसमें? गूगल क्लासरूम में। नहीं, असाइनमेंट की तरह जब नहीं ना करने, वहाँ पे होता है। नहीं, गूगल क्लासरूम में अगर ऑप्शन नहीं आता तो आप इस पे सेंड कर दें व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ओके सर। तो ये पेपर आपने आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक पेज के ऊपर उन पेपर्स के टाइटल लिखें और वो जी पेज जो सर। है वो आप सेंड कर दें इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो हम डिस्कस ठीक कर सर। लेंगे। ठीक है, तो आपको पेपर डाउनलोड करते हुए ये असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि आपको पेपर डाउनलोड करते हुए जो इश्यूज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे कि उनको प्रैक्टिकली आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलें ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं? सर मेरे ये क्वेश्चन था सर, जब ये रिसर्च वर्क स्टार्ट करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई, लाइक जैसे अभी आपने टैब का बताया, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दिया करेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर जी आप कर रिप्लाई सकते कर हैं दीजिएगा। जी, कोई जी इशू सर। नहीं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैंने आपसे पूछ के जो रिसर्च पेपर हैं उनके ऑथर्स के नेम बस आपको सेंड करने होंगे लिख के। उसके नेम को मैंने क्या करना है, आप टाइटल भेजेंगे ना उनके। अच्छा सही। हाँ या तो टाइटल पूरा रिसर्च भेजेंगे। पेपर भी डाउनलोड
आप सेंड करना जस्ट आप टाइटल। डाउनलोड करेंगे पूरा पेपर, आप उसको पूरा जी पढ़ेंगे, मुझे उसका जी टाइटल भेजेंगे कि आपने ये पेपर ओके पढ़े हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे डिस्कस ओके करेंगे, उसमें से हो सकता है कुछ पेपर आपको कंप्लीट ना मिले हों, तो हम डिस्कस करेंगे कि जी क्यों नहीं मिले वो आपको, ठीक है, कैसे आप उनको कर सकते थे, और दूसरा ये कि आपने क्या पढ़ा है उन पेपर्स में, ये भी डिस्कस होगा, ठीक है। ओके सर ठीक है थैंक यू। वेलकम। इनके अलावा कोई? ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो इन लोगों को कोमल बता देना कि एप्लीकेशन वो लिखें जो नई क्लास जी की। सर, मैं आज अभी इन्फॉर्म कर देती ठीक है, ठीक है। हूँ। ओके सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।